Question number 22, exercise 6b. If G minus K2, 1 is the centroid of the triangle ABC and two of its vertices A, 1, minus 6, इसी कोऑर्डिनेट है 1, minus 6, B के कोऑर्डिनेट है बेटा माइनस 5, 2. फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल का थर्ड वर्टेक्स आपसे पूछा है. जो थर्ड वर्टेक्स आपके पास है उसके कोऑर्डिनेट आपसे पूछे हैं. सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए तो हम क्या करेंगे बेटा, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट का ही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसी से हमारा आंसर निकल के आएगा. ठीक है ना, सेंट्रोइड का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और इक्वल रख देंगे इस पॉइंट के जो आपको दे रखा है इसने. ठीक है, तो क्या करते हैं सबसे पहले जी बेटा पहले लिखेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए 1, minus 6, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी माइनस 5, 2, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इसका टू मैंने मान लिया बेटा x, y. क्योंकि मुझे इसे कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो यहाँ कोऑर्डिनेट आपको नहीं दे रखे तो हम क्या मान लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट का x, y मान लेंगे क्योंकि आपको गिवन नहीं है. ये मुझे फाइंड करने इसलिए x, y मान लिए. नाउ मैं बात करता हूँ किसकी बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड. सेंट्रोइड की कोऑर्डिनेट की बात कर रहा हूँ और इसका फॉर्मूला आपको पता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. ये सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है, अप्लाई किया मैंने आपको. अगर फॉर्मूला आपके लर्न ना रही तो इसका पहले वाला, इसका पहले वाला, इसका पहले वाला अपॉन 3. तो x1 की वैल्यू यहाँ पे है बेटा 1 प्लस माइनस 5 प्लस x अपॉन 3 माइनस 6 प्लस 2 प्लस y अपॉन 3. कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं इसने माइनस 2, 1 तो इक्वल लेके चलेंगे. माइनस 2, 1 इक्वल लेके चलेंगे बेटा क्योंकि आपको कोऑर्डिनेट इसने पता है आपको माइनस 2, 1. इसके बाद माइनस 2, 1 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस x अपॉन 3 माइनस 4 प्लस y अपॉन 3. जी बेटा टेकन x कोऑर्डिनेट, इस x कोऑर्डिनेट का मतलब पहले वाले को पहले वाले के साथ लेंगे. मीन्स माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस x अपॉन 3. क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो माइनस 4 प्लस x इज इक्वल टू माइनस 6, x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 2. जी बेटा हमारे पास जो x की वैल्यू कितनी आ चुकी, माइनस 2 आ चुकी. मैं बात करता हूँ टेकन y कोऑर्डिनेट. जब टेकन y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट को आप लेंगे तो सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ इक्वल करेंगे आप, यानी क्या जाएगा यहाँ से 1 इज इक्वल टू माइनस 4 हाँ बेटा माइनस 4 क्या है बेटा प्लस की y अपॉन 3. क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे आप तो माइनस 4 प्लस की y इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 3 प्लस 4 y इक्वल टू 7. जी बेटा y की वैल्यू भी आ चुकी, x की वैल्यू आ चुकी. सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C हमारे आंसर आ गया बेटा माइनस 2, 7. दिस द रिक्वायर्ड आंसर. ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है. क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 22 के, एक बार दोबारा सुनिएगा क्योंकि अभी न्यू स्टूडेंट्स कुछ यहाँ पे ऐड हुए हैं. बेटा टाइम से ऐड हुआ करो. ये था क्वेश्चन नंबर 22. एक्सरसाइज 6 भी हमारी चल रही थी, मैंने 21 क्वेश्चन आपको करा दिए थे इससे पहले. ये ट्राइंगल आपको दिया हुआ ट्राइंगल ABC से कोऑर्डिनेट आपको देखे 1, minus 6. B के कोऑर्डिनेट दे रखे आपको माइनस 5, 2. जो थर्ड वर्टेक्स है C उसकी कोऑर्डिनेट आपको पूछे हैं और उसका जो सेंट्रोइड होगा यहाँ पे कहीं उसकी कोऑर्डिनेट आपको दे रखी है माइनस 2, 1. ये सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट है. A की कोऑर्डिनेट आपको दे रखी है, B की दे रखी है, C की कोऑर्डिनेट आपसे पूछे. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A 1, minus 6, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B माइनस 5, 2, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C x, y. ये तीनों कोऑर्डिनेट मैंने यहाँ पे लिखे. इसके बाद क्योंकि आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड दे रखा है क्वेश्चन में तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड का. नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड फॉर्मूला अप्लाई मैंने किया. अगर फॉर्मूला आपके लर्न ना रहे तो मैंने बताया था दिस प्लस दिस अपॉन 3 एंड कॉमा लगाएंगे बीच में, फिर दिस प्लस दिस अपॉन 3. यानी एक बार पहले वालों को लेंगे साथ, एक बार बाद वालों को लेंगे. तो यहाँ पे x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, x1 इज 1, x2 इज माइनस 5, x3 इज x अपॉन 3, y1 इज माइनस 6, y2 इज 2 एंड y3 इज y अपॉन 3. जी बेटा माइनस 2, 1 इज इक्वल टू
प्लस के 1 माइनस के 5 तो माइनस के 4 प्लस के x अपॉन 3, यहाँ पे माइनस 6 प्लस के 2 तो माइनस के 4 प्लस के y अपॉन 3। टेकन x कोऑर्डिनेट का मतलब है बेटा पहले वाले को पहले वाले के साथ लेंगे, तो माइनस के 2 इक्वल टू माइनस के 4 प्लस के x अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई की मैंने x की वैल्यू आ गई -2। बात करता हूँ किसकी बेटा, टेकन y कोऑर्डिनेट। जब मैंने y कोऑर्डिनेट लिया तो बात वाले को बात वाले के साथ इक्वल लेकर चलना पड़ता है, तो 1 इक्वल टू माइनस के 4 प्लस के y अपॉन 3 क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे की तो माइनस के 4 प्लस की y इक्वल टू 3। जी बेटा y इक्वल टू 3 प्लस के 4 y इक्वल टू 7। मेरे पास y की वैल्यू भी आ चुकी, मेरे पास x की वैल्यू भी आ चुकी, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी क्या आ गया बेटा, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स आ गई माइनस के 2,7। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन के अंदर जल्दी मुझे बताइएगा। पलक शर्मा क्लियर हुआ बेटा क्वेश्चन? प्रियांशी मलिक, आयुष मलिक, आयुषी, अक्षिता, एनी प्रॉब्लम बेटा इस क्वेश्चन के अंदर? आपने देखा होगा कल के वाले क्वेश्चन की तरह ही इसे मैंने कोऑर्डिनेट सेंट्रोइड का फॉर्मूला अप्लाई किया है। सही बात है बेटा। विषेक, वंशिका गोयल, वंशिका समझ आ रहा बेटा यहाँ तक? वंशिका स्पीकर ऑन करो बेटा, वंशिका गोयल। यस सर। कन्हैया क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? कन्हैया यस सर। ओके बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन और किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो बेटा स्क्रीनशॉट ले सकता है। अगर किसी को स्क्रीनशॉट की जरूरत है तो वीडियो मैंने आपको सेंड कर दी, इन क्वेश्चंस की वीडियो में आप देख सकते हैं, दोबारा मैं वीडियो सेंड कर दूंगा। और किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा कौन सा है हमारे पास, 23। जी बेटा 23 क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 23 ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 23 को। क्वेश्चन नंबर 23 है बेटा हमारे पास, फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी। थर्ड वर्टेक्स आपसे पूछा बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसी तरह का जो मैंने क्वेश्चन अभी भी करा क्वेश्चन नंबर 2, उसी टाइप का क्वेश्चन हमारे पास है। यहाँ पे भी आपको दो वर्टेक्स इसने दे रखे हैं क्वेश्चन ने। फाइंड द थर्ड वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, टू ऑफ द इट्स वर्टिसेस बी माइनस के 3,1। जी बेटा माइनस के 3,1 इसका एक वर्टेक्स है बी और सी है 0,-2। 0,-2 इज द थर्ड वर्टेक्स एंड इस सेंट्रोइड इज एट द ओरिजिन। इसके जो सेंट्रोइड है ना बेटा यहाँ पे ये इसका ओरिजिन है। ओरिजिन की कोऑर्डिनेट क्या होता है आपको पता है, 0,0 इसने दे के रखे हैं। अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको कराया वहाँ पर जी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे थे, सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट दे रखे थे आपको वहाँ पे कितने वो दे रखे थे आपको क्वेश्चन नंबर 22 में माइनस के 2,1 यहाँ पे दे रखे थे, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर जो सेंट्रोइड है वो दे दिया ओरिजिन। क्या दे दिया बेटा? नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी। कौन? हेलो सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। हाँ बेटा वीडियो पलक नहीं शर्मा आ क्या रही हुआ? सर आपकी। हाँ बेटा सर वीडियो नहीं आ रही है आपकी। वीडियो नहीं आ रही, एक मिनट। नहीं यस बेटा वीडियो तो जा रही है यहाँ से। आ रही है सर। सर पता नहीं कैसे। आप देखो एक बार अपना नेट वगैरह चेक करो। जी बेटा आ रही है सर। हेलो यस सर। अरे वीडियो दिखाई दे रही है सबको? यस सर। चलिए यस सर। ये ट्रायंगल एबीसी है, इसके बी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं माइनस के 3,1, सी के कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं 0,-2 और जो इसका सेंट्रोइड है वो ओरिजिन है। आपको पता है ओरिजिन किसे कहते हैं? कोई बताएगा ओरिजिन किसे कहते हैं? ओरिजिन किसे कहते हैं कोई बताएगा? बोलो बेटा ओरिजिन। सर जब y एक्सिस और x एक्सिस एक पॉइंट पर मिलती है। हाँ वेरी गुड, जहाँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं, कोऑर्डिनेट होता है 0,0। तो यहाँ जो सेंट्रोइड है वो 0,0 दे दिया इसने, ओरिजिन दे दिया। और एक ही कोऑर्डिनेट आपसे पूछे हैं, इसलिए x, y यहाँ पे हम क्या करेंगे लेट करेंगे, इसकी कोऑर्डिनेट जो है x, y है। तो लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए क्या मान लेंगे बेटा x, y। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी आपको दे रखा है यहाँ पे माइनस के 3,1। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी आपको दे रखा है 0,-2। सेम क्वेश्चन 22 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 22 में भी मैंने यही वर्क किया है, क्वेश्चन नंबर 22 में मैंने यही वर्क किया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 बिल्कुल सेम है और यही वर्क मैंने यहाँ पे किया। वहाँ पे भी सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट आपको दे रखे थे, वहाँ पे सी के कोऑर्डिनेट पूछे थे, यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट पूछे, केवल इतना फर्क है हमारा इस क्वेश्चन के अंदर। नाउ कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया यहाँ से और यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड आपको दे रखा है, इससे कितना बेटा ओरिजिन दे रखा है कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रोइड। तो यहाँ पे क्या लेके चलेंगे हम, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन दे दिया, तो यहाँ 0,0 लेके चलेंगे। x1 इज x, x2 इज -3,
एक्स थ्री इज 0 अपॉन 3 कॉमा लगाएंगे बीच में बेटा, y1 इज y, y2 इज 1, y3 इज 1 इसके 2 अपॉन 3 जी बेटा, इसे कोऑर्डिनेट 0,0 इक्वल टू कितना बेटा, x माइनस के 3 अपॉन 3 कॉमा लगाएंगे बीच में, y माइनस के 1 अपॉन 3 जी बेटा। टेकन x कोऑर्डिनेट चलेंगे, टेकन x कोऑर्डिनेट हम लेंगे यहाँ से, टेकन x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है पहले वाले को पहले वाले के साथ लेके चलते हैं, कंपेयर करते हैं। तो 0 इक्वल टू x माइनस के 3 अपॉन 3 कोस मतलब हम करेंगे यहाँ से x माइनस के 3 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आगे बेटा 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ x। एक वैल्यू मेरे पास आ चुकी है x की। नाउ टेकन y कोऑर्डिनेट, तो दूसरे वाले को दूसरे वाले के साथ लूंगा, 0 इक्वल टू y माइनस के 1 अपॉन 3, y माइनस के 1 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 जी बेटा। y की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 1, x is 3 and y is equal to 1। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है। दिस द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। तो क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 दोनों सेम क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पे सेंट्रल कोऑर्डिनेट देखे थे आपको 1 और सी के कोऑर्डिनेट पूछे थे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 23 में सेंट्रोइड कोऑर्डिनेट दे दिया आपको 0,0, ओरिजिन दे दिया। क्वेश्चन ने कहा है कि जो सेंट्रोइड ऑफ ओरिजिन है ए के कोऑर्डिनेट फाइंड कीजिए। तो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, जो प्रोसीजर मैंने क्वेश्चन नंबर 22 में किया था वही वर्क मैंने क्वेश्चन नंबर 23 में किया है। एनी प्रॉब्लम ऑफ वन स्टूडेंट, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में जल्दी बताओ मुझे। नो सर। चलिए बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 24। नो सर। 24 क्वेश्चन सुनिएगा। 24 क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरालेलोग्राम ए बी सी डी। ये मेरे क्वेश्चन नंबर जो मैंने एक्सरसाइज आपको ए वाली की थी बिल्कुल सेम वही एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। मुझे इसे पैरालेलोग्राम प्रूव करना है। चारों वर्टिसेस आपको यहाँ पे दे के रखे हैं इसमें, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। ये एक क्वाड्रेटर ए बी सी डी है, ए बी सी एंड डी। शो दैट द पॉइंट्स ए 3,1, बी 0,-2, C 1,1, D 4,4। ये चारों वर्टिसेस आपको इसके दे रखे हैं इसने। शो करना है मुझे दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरालेलोग्राम ABCD। ये चारों एक पैरालेलोग्राम ABCD का वर्टिसेस है, ये मुझे शो करना है। कोई बताया कैसे शो करेंगे हम कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरालेलोग्राम। मैंने आपको इसकी पहली एक्सरसाइज के अंदर समझाया था कि किसी भी क्वाड्रेटर को अगर मुझे पैरालेलोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर या रोम्बस प्रूव करना है तो उसके लिए मैंने आपको चारों कंडीशन बताई थी। कोई बताएगा हम कैसे प्रूव करेंगे दीज आर द वर्टिसेस ऑफ पैरालेलोग्राम। सर पहले साइड को इक्वल करते हैं। साइड को इक्वल दिखा देंगे। अगर इसके और वजह साइड इक्वल आ diagonal गई, को AB साइड इक्वल आ गई BC के इक्वल, और AD साइड आ गई अगर किसके इक्वल बेटा, AD साइड अगर इक्वल आ जाए BC के इक्वल, तो अगर ये चारों साइड मतलब ये साइड अपोजिट साइड इक्वल आ जाए, ये अपोजिट साइड इक्वल आ जाए, फिर निकालते हैं इसके डायगोनल AC और BD। अगर ये भी नॉट इक्वल आ जाए, क्योंकि अगर ये डायगोनल इक्वल आ गए तो ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाएगा, अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए तो प्रूव हो जाएगा पैरेललोग्राम। तो मुझे यहाँ पे शो करना है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, ये मुझे शो करना है। तो मैं निकालता हूँ इसकी साइड, ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए 3,1, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बी 0,-2, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी 1,1, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी 4,4। जी बेटा चारों के वर्टिसेस मेरे पास आ चुके, ए के भी, बी के भी, सी के भी और डी के भी। नाउ मैं बात करता हूँ ए बी की, ए और बी के बीच की डिस्टेंस निकालता हूँ यहाँ से। ए ये रहा, बी ये रहा। बात किसकी हो रही है? अरे कौन बात कर रहा है? चलिए तो मैं सबसे पहले ए बी निकालता हूँ। आपको पता है डिस्टेंस फॉर्मूला x1 माइनस x2 3 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 यानी 1 माइनस माइनस प्लस के 2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होगा बेटा 9, 3 का स्क्वायर 9 जी बेटा √18। दिस इज द वैल्यू ऑफ ए बी। ए बी की वैल्यू मेरे पास आती है √18 यूनिट। एक मेरे पास साइड आ चुकी है इसकी। बात करता हूँ सी डी की, अंडर रूट सी ये रहा, डी ये रहा, x1 माइनस x2 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर 9, 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर 9 बेटा। डी कितना का √18 यूनिट। आप देख रहे होंगे इसकी जो अपोजिट साइड्स है ए बी और डी सी दोनों आपस में इक्वल आ चुकी। दिस इक्वल टू दिस, ये दो साइड इक्वल आ चुकी। अब मुझे इसकी दो अदर साइड और निकालनी है। बात करता हूँ किसकी बेटा, मैं ए डी निकालता हूँ अब यहाँ से।
AD इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2 यानी 4 माइनस 3 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 में 3 का 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से 1 का 3, 3 का स्क्वायर 9, गिव इट अ रूट 10 यूनिट। दिस इज द वैल्यू ऑफ AD। तीसरी साइड मेरे पास आ चुकी है AD। नाउ अब मैं बात करता हूँ किसकी बेटा, एक चौथी साइड मेरे पास बची है BC अंडर रूट x1 माइनस x2 यानी 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर, 1 माइनस माइनस प्लस 2 तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, जी बेटा रूट 10 यूनिट। तुम्हारे पास चारों साइड आ चुकी। आप लिखेंगे यहाँ पे हियर जो AD साइड है वो इक्वल है बेटा किसके, CD के, एंड जो AD साइड है वो इक्वल है BC के। जी बेटा आप देख रहे होंगे ये इसके अपोजिट साइड्स इक्वल आ चुकी, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस। इन दोनों साइड और इन दोनों साइड के इक्वल होने से ये क्वाड्रेंट, ये तो पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल है, क्योंकि आपको पता है पैरेललोग्राम की भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो दोनों साइड इक्वल है, ये भी और ये दोनों साइड भी इक्वल है। सो दिस इज द रेक्टेंगल और ये पैरेललोग्राम, ये तो रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम है। अब इन दोनों में हम कैसे पता करें कि ये रेक्टेंगल है पैरेललोग्राम है, उसके लिए अब क्या करेंगे बेटा, नाउ अब मैं निकालता हूँ AC। क्या निकालता हूँ बेटा, AC, A और C के बीच की डिस्टेंस फाइंड करता हूँ, तो क्या आएगा यहाँ से 3 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर, 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर 0, रूट 4 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2 यूनिट। ये वैल्यू किसकी है बेटा हमारे पास, दिस इज द वैल्यू ऑफ AC। A और C के बीच की डिस्टेंस आ चुकी है हमारे पास 2 यूनिट। नाउ अगेन अब मैं फाइंड करता हूँ उसका सेकंड डायगोनल मींस BD। BD इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस 0 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 2 इसका होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 to 6 स्क्वायर 36। जी बेटा रूट 52। जी बेटा ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी, तो हमने लिखी यहाँ पे सिंस जो AC है वो नॉट इक्वल आ चुका BD के, सो क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए पैरेललोग्राम। क्योंकि अगर इसके रेक्टेंगल इसके डायगोनल अगर इक्वल आ जाते तो ये रेक्टेंगल प्रूव हो जाता, लेकिन यहाँ पे डायगोनल इक्वल नहीं है, अपोजिट साइड तो इक्वल है, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, अपोजिट साइड इक्वल है बट डायगोनल क्या है बेटा, इसके नॉट इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, रेक्टेंगल नहीं है, क्योंकि अगर रेक्टेंगल होता तो आपको पता है रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, और उसकी रेक्टेंगल की जो है अपोजिट साइड इक्वल होती है, डायगोनल भी इक्वल होते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे इसकी अपोजिट साइड तो इक्वल आ चुकी, अपोजिट साइड इक्वल आ चुकी, लेकिन जो डायगोनल है वो क्या है बेटा, नॉट इक्वल है। इसका एक डायगोनल 2 यूनिट आया है और जो सेकंड डायगोनल है वो रूट 52 यूनिट आया है, दोनों नॉट इक्वल है, इसका मतलब दिस इज ए पैरेललोग्राम। क्योंकि जब अपोजिट साइड इक्वल आ जाए, डायगोनल नॉट इक्वल आ जाए, तो क्या प्रूव हो जाता है, पैरेललोग्राम प्रूव हो जाता है। सो क्वाड्रेंट ABCD जे पैरेललोग्राम। एनी प्रॉब्लम, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया ये तो पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन था, मैंने आपको वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के कराए थे कि ये रेक्टेंगल, कोई भी रेक्टेंगल प्रूव करना, पैरेललोग्राम प्रूव करना, स्क्वायर प्रूव करना, रोम्बस प्रूव करना। अगर मुझे ये चीज़ें प्रूव करनी होती है तो हम उसकी साइड्स निकालते हैं। अगर आपको पता है अपोजिट साइड इक्वल आ रही है, इसकी डायगोनल नॉट इक्वल आ रहे हैं, तो दिस इज ए पैरेललोग्राम। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर कोई दिक्कत हो इस क्वेश्चन में जल्दी बताओ मुझे। हालांकि पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, पहले एक्सरसाइज में हमसे एन ने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं। एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी नो स्टूडेंट? सर, नो सर। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। जी बेटा 25 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, और 25 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 सुनिएगा क्या है। जी बेटा 25 क्वेश्चन है, इफ द पॉइंट्स P Q R S आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। जी बेटा एक पैरेललोग्राम आपको यहाँ पे दे रखा है, P Q R एंड S। इसी कोऑर्डिनेट है बेटा a, -11, क्योंकि कोऑर्डिनेट है 5, B। R के कोऑर्डिनेट है 2, 15। ऐसी कोऑर्डिनेट है बेटा 1, 1। These are the four vertices of a parallelogram ABC PQRS. Find the values of A and B. A और B की वैल्यू आपसे पूछी है। ये चारों वर्टिसेस है एक पैरेललोग्राम के। आपसे एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। जब भी पैरेललोग्राम दे दें तो बच्चे क्या करते हैं, इस डिस्टेंस को इसके इक्वल रखते हैं, इस डिस्टेंस को इसके इक्वल रखते हैं, क्योंकि आपको पता है अपोजिट साइड इक्वल होती है, और हमारा क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाता है, बहुत टाइम आपको लगेगा सोल्व करने में, बहुत ज़्यादा गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये वाला मेथड आप रूल यूज नहीं करेंगे।
जब भी आपको तीन वर्टिसेस दे रखे हो, चौथा वर्टिक्स निकालना हो, तब या आपको ए और बी में यहाँ पे कोई वेरिएबल दिए हुए हो वो निकालने हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, मैं ये वाला जो मेथड आपको बता रहा हूँ ये वाला आप यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले वाला अप्लाई आप नहीं करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है। कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P is equal to A, minus 11. Coordinate of point Q 5, B. Coordinate of point R 2, 15. Coordinate of point S 1, 1. These are the vertices of a parallelogram. इसके बाद क्या करता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा। आपको पता है इसके डायगोनल होते हैं ना, वो डायगोनल एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। जब बाइसेक्ट करते हैं, अगर मैं इसकी डायगोनल के इंटरसेक्ट पॉइंट को m मान लूं, तो आपको पता है m इज द मिड पॉइंट ऑफ PR एंड m इज द मिड पॉइंट ऑफ SQ। ये पक्का मिड पॉइंट होगा, क्योंकि आपको पता है डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जब बाइसेक्ट कर रहा है ये डायगोनल इस डायगोनल को, तो दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, ये डिस्टेंसेस इक्वल होंगी। जब इक्वल होंगी तो m इज द मिड पॉइंट ऑफ PR एंड m इज द मिड पॉइंट ऑफ SQ। दोनों साइड से मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे m के, और चूंकि m के कोऑर्डिनेट एक ही होंगे, अलग अलग हो ही सकते, तो दोनों क्या रख देंगे बेटा, इक्वल रख देंगे। ये प्रोसीजर हम यूज करते हैं जब भी पैरेललोग्राम दे रखा हो, कोऑर्डिनेट दे रखे हो, चौथा वर्टेक्स आपको निकालना तब यूज करेंगे, या ए और बी इनके अंदर दे रखे हो वो हमें निकालने हो, तब भी हम यही चीज अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्या करना है हमें इसमें, जल्दी बोलिए क्या करना है। एक बार और बता दो। दोबारा सुनो सर बेटा। एक बार और बता दो। जी बेटा, ये PQR से पैरेललोग्राम दे रखा है, इसमें यहाँ पे A दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे B दिया हुआ है। आपसे A और B की वैल्यू पूछी है। जब भी A और B की वैल्यू पूछी गई हो, तो बच्चे क्या करते हैं, डिस्टेंस इसको इसके इक्वल रखते हैं, इसको इक्वल रखते हैं। तो हालांकि ये जो मेथड आपको बता रहा हूँ ये बहुत लेंथी है, सबसे इजी मेथड आपको बता रहा हूँ। जब भी आपको A और B की वैल्यू निकालनी हो, या तीन वर्टेक्स दे रखे हो, चौथा वर्टेक्स निकालना, तो ये वाला प्रोसीजर हम अप्लाई करते हैं। कौन सा बेटा, आपको पता है डायगोनल क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं किसी भी पैरेललोग्राम के। जब इसके डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं तो m इज द मिड पॉइंट ऑफ PR एंड m इज द मिड पॉइंट ऑफ SQ। ये मिड पॉइंट होगा m PR का भी और SQ का भी। तो हम मिड पॉइंट का फॉर्मूला अप्लाई करके पहले PR से मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, फिर SQ से मिड पॉइंट निकालते हैं। दोनों क्या रख देंगे बेटा, इक्वल रख देंगे। देखिए कैसे करता हूं मैं। कोऑर्डिनेट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट m ऑफ PR। जी बेटा, PR का जो मिड पॉइंट है m, उसके कोऑर्डिनेट में निकालता हूँ। आपको पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 / 2, यानी a + 2/2 को लगाएंगे बीच में, माइनस के 11 + के 15/2। जी बेटा, a + के 2/2 माइनस के 11 + के 15 + के 4/2, यानी आ गया बेटा a + के 2/2, 2। These are the coordinate of midpoint m of PR। जो PR हमारे पास है उसके मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट मेरे पास ये आ चुके हैं। अब मैं किसके निकालता हूँ बेटा, नाउ अगेन कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट m ऑफ SQ। जी बेटा, अब मैं निकालता हूँ SQ के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। S ये रहा, Q ये रहा, this/2, यानी 1 + के 5/2, 1 + के B/2। जी बेटा, 1 और 5 6, 6/2 यानी 3, 1 + के B/2। These are the coordinate of the midpoint of M of SQ। जी बेटा, SQ का जो मिड पॉइंट है वो उसके कोऑर्डिनेट हमारे पास आ चुके हैं, 3, 1 + के B/2। आपको पता है जब दो लाइन होती है दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी भी एक पॉइंट पर, तो पॉइंट तो एक ही है, तो कोऑर्डिनेट यहाँ अलग अलग है, दोनों क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। आप लिखेंगे वी नो, ध्यान दीजिएगा इस लाइन पर, वी नो डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इंटरसेक्ट ईच, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर एट ए पॉइंट। जी बेटा, एक ही पॉइंट पर करते हैं, पॉइंट अलग अलग नहीं होंगे, इधर से भी यही पॉइंट होगा, उधर से भी यही पॉइंट होगा, दोनों के कोऑर्डिनेट में निकाल दो, दोनों को क्या रखूंगा, इक्वल रखूंगा। सो ये वाला जो कोऑर्डिनेट है a + के 2/2, 2, ये पॉइंट किसके इक्वल होगा, उस वाले m को इक्वल होगा।
3,1 प्लस के b अपॉन 2। ये सबसे सिंपल मेथड है। जब भी आपको यहाँ पे कुछ यहाँ पे a और b के टाइप दे रखे हों कोऑर्डिनेट और a और b की वैल्यू में फाइंड करनी, तो सबसे इजी मेथड है ये। हालांकि जो डिस्टेंस फॉर्मूला इक्वल रखेंगे आप डिस्टेंस को, वो हमारा बहुत लेंथी पड़ेगा और गलती होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नाउ टेकन एक्स कोऑर्डिनेट। जी बेटा एक्स कोऑर्डिनेट को लेता हूँ मैं। जब आप एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे यहाँ से, तो a प्लस के 2 अपॉन 2, पहले वाला जो अब इसका है वो किसके इक्वल होगा, पहले वाले के इक्वल होगा, इक्वल टू 3, a प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल टू 3, a प्लस के 2 इक्वल टू 6, a इक्वल टू 4। जी बेटा a की वैल्यू आ चुकी है मेरे पास। और बात करता हूँ किसकी, टेकन y कोऑर्डिनेट। जी बेटा y कोऑर्डिनेट जब आप लेंगे बाद वाले को बाद वाले के इक्वल, मींस 2 इक्वल टू 1 प्लस के b अपॉन 2, कोस मल्टीप्लाई आप करोगे तो 1 प्लस के b इक्वल टू 4, b इक्वल टू 4 माइनस के 1, b इक्वल टू 3। जी बेटा दोनों मेरे पास आंसर आ चुके, a की वैल्यू 4 आ चुकी, b की वैल्यू 3 आ चुकी। दिस इज द आंसर। ये वाले क्वेश्चंस के अंदर जब भी आपको 3 वर्टेक्स दे रखे हो, चौथा वर्टेक्स निकालना हो, या हमारे कोऑर्डिनेट के अंदर a और b दे रखे हो, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये वाला मेथड हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया, पी आर जो हमारे पास डायगोनल है इसका, उसके मिड पॉइंट हो गए, क्योंकि बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल किसी कोई भी पैराग्राम के। जब बाइसेक्ट करते हैं तो ये एम जो है मिड पॉइंट है पी आर का, फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने, एम के कोऑर्डिनेट निकाल लिए अकॉर्डिंग टू पी आर। बात करता हूँ बेटा नाउ कोऑर्डिनेट और मिड पॉइंट ऑफ एस क्यू। अब एस क्यू के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूँ मैं, ये भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास और ये आ चुके, क्योंकि दो लाइन इसको क्या करती है बेटा, एक ही पॉइंट पे इंसर्ट करती है। देख लीजिएगा ये हमारा डायगोनल एक है, ये दूसरा डायगोनल है, कहाँ काटेंगे एक दूसरे को, एक ही पॉइंट पर काट के। दो लाइन हमेशा एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंसर्ट करती हैं, तो जब एक ही पॉइंट पर इंसर्ट करती है इसमें कोऑर्डिनेट दोनों के सेम होंगे। ये भी और ये भी दोनों को मैंने क्या करा, इक्वल रख दिया। इक्वल रखने से टेकन एक्स कोऑर्डिनेट मैंने लिया, टेकन एक्स कोऑर्डिनेट लेने से हमारे ए की वैल्यू निकल के आ गई, टेकन वाई कोऑर्डिनेट लेने से हमारे वाई की वैल्यू निकल के आ गई। टाइम देखिए जरा, वाई की वैल्यू वो बी की वैल्यू निकल के आ चुकी है बेटा, तो ए की वैल्यू आ गई 4 और बी की वैल्यू आ गई बेटा 3। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। दिस द क्वेश्चन नंबर 25। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बेटा, क्या कहा है इसने, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल इसी तरह का। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, पहले बताओ मुझे जल्दी, एनी प्रॉब्लम ऑफ एनी स्टूडेंट, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में जल्दी बोलिएगा। सही में आ गया क्वेश्चन? हेलो हेलो, यस सर। चलिए बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर किसकी बेटा, क्वेश्चन नंबर 26 की। 26 क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही है। क्या कहा, 3 वर्टिसेस ऑफ ए पैराग्राफ ABCD। जी बेटा आपकी बात, जो पैराग्राम है वो ABCD रखा, ना कि PQRS। और इसके 3 वर्टेक्स आपको दे रखे हैं A B C एंड D। ए के कोऑर्डिनेट है आपके पास 1, -2, 1, -2, दे दो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A। बी के कोऑर्डिनेट है बेटा 3, 6, सी के कोऑर्डिनेट है हमारे 5, 10। डी के वर्टेक्स कोऑर्डिनेट आपसे पूछे हैं, क्या मान लेंगे, x, y मानेंगे, क्योंकि आपसे चौथा वर्टेक्स यहाँ पे पूछा। सेम क्वेश्चन बिल्कुल यही चीज अप्लाई करेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, सॉरी ए के कोऑर्डिनेट यहाँ पर लिखूंगा मैं, ए के कोऑर्डिनेट है 1, -2, बी के कोऑर्डिनेट है 3, 6, सी के कोऑर्डिनेट है 5, 10, डी के कोऑर्डिनेट है बेटा x, y। यहाँ आपको लेफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चौथे वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पे निकालने हैं, ठीक है ना। तो फोर्थ वर्टेक्स से मैं निकाल रहा हूँ। सबसे पहले बात करें कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट एम ऑफ किसके बेटा, ए बी, ए सी का। पहले ए सी का मिड पॉइंट निकाल रहा हूँ, फॉर्मूला अप्लाई मैं यहाँ पे करूँगा। जब फॉर्मूला अप्लाई आप करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से 1 प्लस के 5/2, -2 प्लस के 10/2, 5 और 6, 3 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, 3, 4। दिस इज कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट एम ऑफ ए सी। जी बेटा ए सी के मिड पॉइंट हमारे पास आ चुके। बात करता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट एम ऑफ एस ऑफ किसके बेटा, बी डी के। जी फॉर्मूला अप्लाई करूँगा यहाँ से, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट करेंगे इसके यहाँ से बेटा x प्लस के 3/2, y प्लस के 6/2, दिस द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट m ऑफ BD। जी बेटा दोनों कोऑर्डिनेट आ चुके। वी नो डायगोनल ऑफ ए पैराग्राम बाई से पीछे तरह पॉइंट एक ही पॉइंट पर इंसर्ट करते हैं ये, तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल होंगे ये, तो यहाँ से आ जाएगा x प्लस के 3/2, y प्लस के 6/2 इक्वल टू किसके इक्वल होगा बेटा, 3, 4 के। बिल्कुल, क्योंकि पॉइंट एक ही होंगे, कोऑर्डिनेट अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि एक ही पॉइंट है। मैंने टेकन x कोऑर्डिनेट लिया बेटा, टेकन y कोऑर्डिनेट लिया,
जब आप t का नेक्स्ट कोऑर्डिनेट लेंगे तो x प्लस की 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3, x प्लस की 3 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3 इज द रिक्वायर्ड आंसर। ऐसे ही लेंगे यहाँ से y प्लस की 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, y प्लस की 6 इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 2 दिस द रिक्वायर्ड आंसर। जी बेटा, तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट D कितना आगे 3,2 दिस द रिक्वायर्ड आंसर। सेम प्रोसीजर दोनों क्वेश्चन का, ये वाला क्वेश्चन 26 और क्वेश्चन नंबर 25 दोनों में हमने सेम वर्क किया है। किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन के अंदर, इस पहले क्वेश्चन के अंदर, जल्दी मुझे बताइएगा, जल्दी करके। और सब लोग अपने स्पीकर ऑन करिएगा। आयुष मलिक, प्रियांशी मलिक, शुभम शेरवाल, वीनस चौधरी, आयुषी, अद्विका, अक्षिता, अंशिका जिंदल, अर्जव जैन, अर्पित, आर्यन ठाकुर, कन्हैया, परिवर्मा, सानवी, सौरव, सौर्य गर्ग, वंशिका, वीनस चौधरी। बेटा एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चंस के अंदर? किसी को प्रॉब्लम है? अरे एक बार और समझा दो। बेटा क्या किया मैंने, पहले AC का मिड पॉइंट निकाला, फिर मैंने BD के मिड पॉइंट निकाला, दोनों पॉइंट को कर दिया, इक्वल रख दिया, क्योंकि दोनों पॉइंट एक दूसरे को क्या करती है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो कोऑर्डिनेट अलग अलग नहीं हो सकते, एक ही पॉइंट के अलग अलग कोऑर्डिनेट नहीं हो सकते, इसलिए दोनों को आपस में इक्वल रख दिया। इक्वल रख के x कोऑर्डिनेट लेकर के यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी और y कोऑर्डिनेट लेकर के यहाँ से y की वैल्यू निकाल दी। ये पूरा प्रोसीजर है, इससे क्वेश्चन पहले क्वेश्चन नंबर 25 में भी और क्वेश्चन नंबर 26 में भी। एनी प्रॉब्लम? चलिए, आपको थोड़ा टाइम आउट होता है यहाँ से। जो भी वर्क मैं यहाँ से करा रहा हूँ डेली कॉपी में करिएगा, तभी आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा, थैंक्स बेटा।